एक पुरानी कहानी है। कहानी एक राक्षस की जिसकी जान उसके तोते में बसती थी। उस राक्षस को न तो तलवार मार सकती थी, न उसे हाथ से मारा जा सकता था। उसे मारने के लिए सिर्फ उस तोते की गर्दन मरोड़ी जा सकती थी। तो क्या अब दाऊद इब्राहिम जैसे राक्षस की जान भी जा रही है? क्योंकि उसकी जान जिसमें बसती थी वो कानून के शिकंजे में आ चुका है। दाऊद का सबसे बड़ा फाइनेंसर पकड़ा जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी से दुबई से कराची तक फैला एक बड़ा सिंडिकेट खत्म हो सकता है। यह इंसान वो था जिसे दाऊद का हवाला किंग कहा जाता था। हवाला यानी कानून की नजरों से बचाकर लाखों करोड़ों का काला पैसा एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचाना। देखिए इसी आदमी अल्ताफ खनानी की कहानी, जिसे अमेरिका ने धर दबोचा है, जिस पर दाऊद की बेहिसाब काली कमाई को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के संगीन इल्जाम हैं। ₹23,000 करोड़ का मालिक, अंडरवर्ल्ड का वो बादशाह जो अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपनी फितरत पर इतराता है। जिसने मुंबई को खून से नहलाया फिर भी कानून की पकड़ में कभी ना आया, जो भारत से दूर पड़ोसी की गोद में छिपता है। क्या हिंदुस्तान उस दाऊद इब्राहिम के गले के करीब पहुंच चुका है? क्या वो सपना साकार हो सकेगा जिसे देखते हुए 20 बरस बीत चुके हैं? क्या दाऊद इब्राहिम कभी भारत की पकड़ में आ सकेगा, या फिर हम सिर्फ फिल्मों में ही उसे मार कर खुश होते रहेंगे? क्या दाऊद पर किया जा रहा मुश्किल होमवर्क आखिर रंग लाने लगा है? क्या भारत के साथी दाऊद का गला दबोचने में मददगार बन रहे हैं? जी हाँ, हाल के कुछ दिनों में पाकिस्तान में अपने सेफ हाउस से बाहर निकलने में कतरा रहे दाऊद को सबसे बड़ा झटका लग गया है। उसका डोनर पकड़ लिया गया है। ये वो इंसान है जो दाऊद के काले पैसे का रखवाला माना जाता है। ये इंसान अंडरवर्ल्ड के सबसे धूर्त सरगना दाऊद का हवाला नेटवर्क चलाता रहा है। नाम अल्ताफ खनानी। अमेरिका ने, जी हाँ, अमेरिका ने दाऊद के सबसे बड़े डोनर को धर दबोचा है। ये गिरफ्तारी कहीं दाऊद के अंत की शुरुआत तो नहीं? अल्ताफ खनानी, क्या ये नाम आपने सुना है? ये नाम जितना पाकिस्तान में मशहूर है उतना ही ये नाम दुबई में भी मशहूर है। आरोप है कि खनानी नेटवर्क ही दरअसल दाऊद का हवाला नेटवर्क है। हवाला कारोबार यानी पलक झपकते ही लाखों करोड़ों की दौलत गैर कानूनी तरीके से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुंचा देना। दाऊद का डोनर गिरफ्तार, तो क्या इस गिरफ्तारी के पीछे भारत है? भारत की खुफिया एजेंसियां हैं? या फिर दाऊद का ये डोनर, दाऊद की काली कमाई का ये रखवाला अपनी किसी एक गलती की वजह से अमेरिकी एजेंसियों की आंखों में चढ़ गया? कहा जा रहा है कि दाऊद के इस डोनर अल्ताफ खनानी का हवाला नेटवर्क कई मुल्कों में फैला हुआ है। ये वो तमाम मुल्क हैं जहां दाऊद का नेटवर्क भी बेहद मजबूत माना जाता है। पाकिस्तान, दुबई, अमेरिका। खनानी के बारे में कहा जाता है कि अपने हवाला नेटवर्क के जरिए जब चाहे जहां चाहे पल में करोड़ों अरबों रुपयों की बारिश करवाने की ताकत रखता है। आखिर अमेरिका ने दाऊद के इस डोनर को क्यों पकड़ा और क्या है उसका दाऊद से सीधा नाता, और आखिर क्यों उसकी गिरफ्त में आने से दाऊद इब्राहिम की सांसें थम सकती हैं? कहा जा रहा है कि अमेरिकी एजेंसियों के पास पक्के सबूत हैं कि अल्ताफ खनानी ही दरअसल दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा फाइनेंसर है। फाइनेंसर यानी दाऊद की असली ताकत, उसका पैसा। दाऊद का धंधा कम से कम 10 मुल्कों में फैला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियों ने दाऊद को अंतर्राष्ट्रीय वांटेड की लिस्ट में डालने के बाद से ही उसके पैसे को सूंघना शुरू कर दिया। उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर दाऊद इन मुल्कों में अपना धंधा चलाता कैसे है और पैसे का आदान प्रदान कैसे होता है। वही नाम आया अल्ताफ खनानी और उसके खनानी नेटवर्क का, जिसका केंद्र 2 जगहों पर है, पाकिस्तान का कराची और दुबई। कराची यानी सिटी ऑफ लाइट्स, वो शहर जो पाकिस्तान का समुद्री शहर है, पाकिस्तानी नेवी का अहम बेस है। कराची ही वो शहर भी है जहां से 26/11 के हमलावर आतंकवादियों ने भारत आने के लिए बोट ली थी। कहा जाता है कि मुंबई की तर्ज पर यह शहर भी कभी सोता नहीं है, लेकिन भारत के खिलाफ हर बड़े आतंकवादी हमले का कनेक्शन कहीं न कहीं कराची से जुड़ता देख ये भी कहा जा सकता है कि इस शहर में आतंक कभी नहीं सोता।
कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम को दुनिया के किसी भी मुल्क में अपने गुर्गों तक अगर पैसा पहुंचाना होता है तो वो खनानी नेटवर्क की ही मदद लेता है। लेकिन चूंकि भारत ने दाऊद के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा दुनिया के कई मुल्कों को दिया है और इंटरपोल ने भी दाऊद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, इसकी वजह से दाऊद के नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में अमेरिका को भी काफी मदद मिली। और इस जड़ में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है, दाऊद इब्राहिम। बताया जा रहा है कि अमेरिका की टेररिज्म एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी ने खनानी की कंपनी खनानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन की पूरी पड़ताल की। तफ्तीश में सामने आया कि खनानी की कंपनी के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से गहरे रिश्ते हैं। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक खनानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन दाऊद के साथ साथ लश्कर-ए-तैयबा जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन के साथ भी आर्थिक लेन देन में शामिल रहा है। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक खनानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन है। खनानी के ग्राहकों में चीनी, कोलंबियाई, मैक्सिको के संगठित अपराध समूह और हिजबुल्लाह से जुड़े लोग भी शामिल हैं। खनानी कई देशों में अवैध आर्थिक लेन देन में शामिल रहा है। ये संगठन पाकिस्तान, यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सक्रिय है। इन तमाम देशों में दाऊद का नेटवर्क भी है। अपने नेटवर्क के जरिए एक देश से दूसरे देश तक खनानी अवैध रकम का लेन देन करवाता है। शक ये भी है कि खनानी ऑर्गेनाइजेशन हर साल अरबों डॉलर का लेन देन करता है। अमेरिका के ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने खनानी को सितंबर में गिरफ्तार किया। खनानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन आतंकियों, ड्रग तस्करों और आपराधिक संगठनों की तरफ से दुनिया भर में अरबों डॉलर के अवैध लेन देन के लिए अपने संस्थान का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान का ये संस्थान गलत कामों के लिए काले धन का जमकर इस्तेमाल करता है। तो क्या दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े फाइनेंसर की गिरफ्तारी दाऊद के डेथ वारंट पर दस्तखत है? क्या 10 मुल्कों में फैले दाऊद के धंधे पर इस गिरफ्तारी का बड़ा असर पड़ेगा? फिलहाल तो अमेरिका ने अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद की मदद करने के आरोप में खनानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या खनानी नेटवर्क की मदद से खुफिया एजेंसियां दाऊद तक पहुंच पाएंगी? दाऊद इब्राहिम का एक बड़ा प्यादा गया, उसका एक मजबूत साया गिरफ्तार हो गया है। अमेरिका ने खनानी नेटवर्क पर शिकंजा कसने के साथ ही दुबई की एक कंपनी पर भी पाबंदी लगा दी है। ये एक एक्सचेंज है और इसका नाम है अल जरूनी एक्सचेंज। कहा जा रहा है कि एक्सचेंज भी दरअसल भारत के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम को ही मदद पहुंचाता था। आरोप है कि अल जरूनी एक्सचेंज खनानी के लिए ही हवाला कारोबार को आर्थिक और तकनीकी सेवाएं दिया करता था। अमेरिकी जांच एजेंसियों का कहना है कि दाऊद के इस सबसे बड़े फाइनेंसर खनानी के रिश्ते आतंकवादी संगठनों से थे। और इतना ही नहीं, कंपनी का मालिक अल्ताफ खनानी तालिबान के आतंकियों को पैसे मुहैया कराता था। अल्ताफ खनानी के अलकायदा और जैश ए मोहम्मद के साथ रहे गहरे रिश्तों के भी सबूत मिले हैं। खनानी के लोग एक देश से दूसरे देश तक हवाला के जरिए पैसे पहुंचाने के लिए कई तरह के रास्ते अपनाते थे और जितनी भी बड़ी रकम हो वो पहुंचाते थे। उतनी रकम का सोना या हीरा खरीद लिया जाता था, फिर उसे तस्करी के जरिए या फिर छिपाकर फ्लाइट के रास्ते उस देश पहुंचा दिया जाता जहां की डिलीवरी होती। वहां पहुंचकर वो सोना या हीरा बेच दिया जाता और ये रकम सीधे ग्राहक तक भिजवा दी जाती। खनानी की गिरफ्तारी और उसकी कंपनी के कामकाज पर रोक लगने से दाऊद को एक बड़ा झटका लगेगा। साथ ही आतंकवादी हमलों के अंतर्राष्ट्रीय साजिशों को अंजाम दे पाना भी अब उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये हवाला के जरिए आतंक का पैसा पहुंचाने वाला सबसे बड़ा नेटवर्क अब अमेरिका की गिरफ्त में है। एक तरफ जहां दाऊद के धंधों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, दूसरी तरफ उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। इसी कड़ी में नेपाल बॉर्डर के पास से दाऊद के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक तो दाऊद के खासम खास जावेद चिकना का छोटा भाई है। दाऊद के इन दोनों गुर्गों पर बीजेपी नेताओं की हत्या का आरोप है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बीजेपी नेताओं की हत्या के जरिए आईएसआई और दाऊद भारत में दंगे कराने की साजिश रच रहे हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। खुफिया एजेंसियां एक के बाद एक उसे चोट पहुंचा रही हैं और इसकी जीती जागती मिसाल है ये शख्स। इसका नाम है आबिद दाऊद पटेल, माफिया डॉन दाऊद का शार्प शूटर।
वो शख्स जो दाऊद के कहने पर किसी की जान लेने से नहीं हिचकिचाता। गुजरात और यूपी पुलिस की साझा टीम ने आबिद को नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया। आबिद के साथ पुलिस ने अब्दुल सत्तार नाम के एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते हैं और आबिद तो दाऊद के खास सिपह सलार जावेद चिकना का छोटा भाई है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने 2 नवंबर को भरूच में बीजेपी नेता शिरीष बंगाली और प्रज्ञेश मिस्त्री की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शुरुआत में एटीएस ये मानकर चल रही थी कि किसी स्थानीय विवाद के चलते दोनों नेताओं की हत्या हुई है, लेकिन जांच के दौरान जब गुजरात पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन की पड़ताल शुरू की तो आरोपियों का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आ गया। हत्या के तार दक्षिण अफ्रीका के एक मोबाइल नंबर से भी जुड़ रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के साथ ही जांच एजेंसियों के सामने एक और नाम का खुलासा हुआ। यह नाम था जावेद चिकना। 1993 में मुंबई बम धमाकों की साजिश में शामिल जावेद चिकना पिछले 22 साल से देश से फरार है। भरूच जैसे शहर में बीजेपी नेताओं की हत्या से दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी जावेद चिकना का नाम जुड़ने से एजेंसियां सतर्क हो गई। गुजरात से दक्षिण अफ्रीका तक फैले सबूतों को फिर खंगाला गया। आखिर जावेद चिकना बीजेपी नेताओं को क्यों खत्म करना चाहता था? किसने दिए जावेद चिकना को ये आदेश? केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर गुजरात एटीएस ने जांच आगे बढ़ाई। जांच आगे बढ़ी तो सारे तार जुड़ते चले गए। IBN 7 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हिंदू नेताओं को मारने के लिए अंडरवर्ल्ड ने अलग अलग मॉड्यूल बनाए हैं। ये मॉड्यूल जावेद चिकना के भाई आबिद की देखरेख में बनाए गए हैं। खुद जावेद चिकना इन सभी नए आतंकी मॉड्यूलों का मास्टरमाइंड है। शुरुआती तैयारी अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के नेताओं को निशाना बनाने की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के 5 नेताओं को मारने की सुपारी जावेद चिकना ने 50 लाख रुपए में दी थी। पेशगी के तौर पर दोनों शूटरों को 5 लाख रुपए दिए जा चुके थे। जावेद चिकना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बचपन का दोस्त माना जाता है। फिलहाल जावेद चिकना का भाई आबिद दाऊद पटेल पुलिस के शिकंजे में है। उम्मीद जताई जा रही है कि उससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और साथ ही सामने आ सकता है दाऊद और ISI का खतरनाक प्लान। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। इंडिया 9 बजे में अब बात सदी की सबसे बड़ी तबाही झेल रहे तमिलनाडु की। तमिलनाडु आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, चेन्नई और आसपास के इलाकों का हवाई दौरा किया और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जे जयललिता से मुलाकात की। 1000 करोड़ रुपए की फौरी मदद का उन्होंने ऐलान किया। इस बीच चेन्नई में एयरपोर्ट पर फंसे सैकड़ों यात्रियों को हैदराबाद पहुंचाया गया है। उधर मौसम विभाग ने ये चेतावनी फिर से दी है कि उत्तरी तमिलनाडु में आगे भी भारी बारिश होगी। इसका सीधा मतलब ये कि चेन्नई और आसपास के निचले शहरों में जलस्तर और बढ़ेगा। इसका सीधा असर राहत के काम पर भी पड़ना तय है। चेन्नई के लोगों की मदद के लिए INS ऐरावत तट के करीब पहुंच चुका है। इस बेहद आधुनिक जहाज पर एक हेलीकॉप्टर हमेशा तैनात रहता है। दवाइयों का पूरा स्टॉक, छोटी नावों का पूरा बेड़ा इस पर रहता है। ऐरावत के चेन्नई पहुंचने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। नौसेना अपने ड्रोन विमानों के जरिए ये देख रही है कि कहां किस इलाके में सबसे ज्यादा मुसीबत है और फिर उसी हिसाब से मदद भेजी जा रही है। इस बीच NDRF ने भी राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। अब इस वक्त NDRF के 5000 जवान तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों में काम कर रहे हैं। कोशिश ये कि बाढ़ प्रभावित राज्यों के हर इलाके में लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। इस वक्त चेन्नई में NDRF की 21 टीमें, कांचीपुर में 4 टीमें, तिरुवल्लूर, वेल्लोर और कुड्डालोर में एक टीम लगाई गई है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु को इस आपदा से निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। केंद्र सरकार पहले भी 940 करोड़ रुपए दे चुकी है। The government of India stand by the people of Tamil Nadu in their hour of need. I directed that rupees 1000 crore
immediately by the government of India to Tamil Nadu for immediate relief. इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में बारिश को लेकर नई चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि पुडुचेरी के अलावा तिरुवल्लुर और कांचीपुरम में भी हालत खराब है। विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तरी तमिलनाडु के तट पर भारी बारिश होगी। चेन्नई को फिलहाल खतरे से बाहर नहीं कहा जा सकता। नीलगिरी और कोडाईकनाल में भी भारी बारिश होगी। प्रवीण तिवारी के साथ एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7। तमिलनाडु का हाल आप सबके सामने है और अब देखिए कार्टूनिस्ट नीलाभ उसे किस तरह देख रहे हैं। और अब वक्त हो चुका है IBN 7 देखो इनाम जीतो कॉन्टेस्ट के विजेताओं के नाम का ऐलान का। कल हमने आपसे सवाल किया था किस शहर में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सही जवाब है चेन्नई और विजेताओं के नाम हैं डांगर रीताबेन मोरबी गुजरात से, रविंद्र प्रताप सिंह चंदौली यूपी से, सुकांत रॉय रांची झारखंड से। इन विजेताओं को मिल रहा है एक स्मार्टफोन। और आप भी देखते रहिए IBN 7 और हर घंटे जीतिए इनाम शाम 7 से रात 10 बजे तक। और अब वक्त हो चला है हमारे आज के सवाल का। शाम 7 बजे से 10 बजे तक देखते रहिए IBN 7 और एक सवाल का जवाब दीजिए और जीतिए हर घंटे एक आकर्षक इनाम। आज का सवाल, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतिम टेस्ट मैच किस शहर में खेला जा रहा है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुडुचेरी। सवाल का जवाब देने के लिए आप हमें SMS करें, मैसेज बॉक्स में जाए टाइप करें IBN 7 कॉन्टेस्ट और फिर ऑप्शन ए या बी और भेज दें 51818 पर। विजेताओं के नाम का ऐलान होगा कल शाम 7 से 10 बजे के बीच।